तुम्हारे करियर की टेंशन तुमसे ज्यादा अगर किसी को है तो वो या तो तुम्हारे घर का सीसीटीवी है या फिर शर्मा आंटी। एक तरफ जब तुम अपने लाइफ के स्ट्रगल्स में बिजी होते हो, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, पर वो लोग तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बना के ही छोड़ेंगे। बात तो सही है। ये एपिसोड वैसे ही लोग क्या कहेंगे पे एक रियलिटी चेक है शुद्ध स्टाइल में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये जो लोग क्या कहेंगे नाम का इमोशनल मालवेयर है ना, ये इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में पहले से ही प्री इंस्टॉल आता है। अगर तुम स्कूल में हो तो पूछेंगे इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर, कॉलेज में हो तो पूछेंगे प्लेसमेंट कब होगी, जॉब में सैलरी कितनी है, कितना कमाते हो, और अगर तुम्हारी शादी हो गई तो फिर बच्चे कब करने हैं। इनका फुल टाइम काम होता है तुम्हारे बारे में अपडेट्स लेना बिना तुमसे बात किए। बेटा क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी इंटर्नशिप है, सब कुछ पता होता है इन्हें। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, कंपेरेटिव रिलेटिव, जो कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। शर्मा जी का बेटा तो 98% लाया, शर्मा जी के बेटे ने तो IIT निकाल लिया, तुम सिर्फ गिटार बजाते हो, अरे शर्मा जी का लड़का तो ऑर्केस्ट्रा बजा लेता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो तुम्हारे फेलियर को फेस्टिवल बना देते हैं। क्या हुआ बेटा, फेल हो गए, मार्क्स नहीं आया, अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी क्या? अरे यार इतने कंसर्न तो कभी अपने पेरेंट्स नहीं होते जितना ये कंसर्न हो जाते हैं। टेंशन लेना नॉर्मल बात है, पर जब तुम्हारे करियर का वेट तुम उठाओ, तुम्हारे करियर का भार तुम उठाओ और लोग उस पर अपना रिएक्शन दे, ये प्रॉब्लम होती है। बात तो सही है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि बेटा टॉपर बनना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, IIT क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, पर क्या किसी ने भी कभी भी ये पूछा बेटा खुश हो तुम? किसी ने नहीं। और आखिर कब समझेंगे लोग कि हर इंसान IIT, JEE, UPSC के लिए नहीं बना होता है। किसी के अपने सपने होते हैं, उन्हें पूरा करना होता है। कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहता है तो कोई अपनी हॉबी को आगे ले जाना चाहता है। मेंटल हेल्थ को तो हमने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, पर जब सामने मेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं हम, तब इंसान को लगता है कि हाँ सब ठीक नहीं है, वरना तब तक तो सब ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जैसे अनपेड करियर काउंसलर्स, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी डिग्री के, हर चीज में एक्सपर्ट, हर फील्ड में एक्सपर्ट। तुम BSc कर रहे हो, बेटा MBA कर लो, स्कोप है। तुम MBA कर रहे हो, UPSC ट्राई करो, उसमें इज्जत मिलेगा। अच्छा। UPSC कर रहे हो तो इस अटेम्प्ट में तो हो जाएगा ना। अगर तुम कुछ भी करते हो तो इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके हिसाब से तुम हर चीज गलत कर रहे हो। अगर तुमने कभी बाय चांस कुछ अपना करने का चाहा, बिजनेस या फिर कुछ हट के, जैसे कंटेंट क्रिएशन, म्यूजिक इंडस्ट्री, ये सब में, तो बवाल मचा देंगे वे कि ये तो बस टाइम पास के लिए, तुम खुद के लिए क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, अपने लिए पढ़ाई करो। लेकिन खुद उन्होंने कुछ नहीं कर रखा होता है। उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है अपना पैशन, जो खुद व्हाट्सएप से पढ़ के आगे बढ़े हुए। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर भी बने, स्पोर्ट्स चैंपियन भी हो, रामायण भी याद हो और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वायरल भी हो। पर जब तुम कहीं रुक जाते हो या कहीं फेल हो जाते हो तो लोग तुम्हें घूर के देखते हैं, लूजर की नजर से देखते हैं। और फिर ये सारे चीज एक ही इंसान से तो चाहिए, एंड उसके बावजूद भी बोलते हैं कि बेटा स्ट्रेस मत लिया करो। अरे स्ट्रेस तो होगा ही ना, क्योंकि मेंटल पीस, वो तो इग्नोर्ड है, उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है कि लोग क्या कहेंगे। हंसेंगे लोग। जब तुम सक्सेसफुल होते हो ना तो इनका रंग ऐसे बदलता है जैसे कोई गिरगिट हो। मुझे तो पता था तुम कर लोगे, मुझे पहले से ही यकीन था तुम कर लोगे, तुमसे ही होगा। देखो, करियर एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज नहीं है जो आप रातों रात में खत्म कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, या आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जानता तो आपको क्या करियर चूज करना, आपको क्या करना है, या आप डिसाइड करोगे, ना कि कोई शर्मा आंटी। अगर तुम भी इस प्रेशर से गुजरे हो या गुजर रहे हो, या तुम्हारे दोस्त में से कोई इस प्रेशर से गुजर रहा है, तो उसे इस वीडियो को जरूर सेंड करना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाइफ में सबसे बेकार एडवाइस किसने दी थी और क्या दी थी। खैर, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और याद रखना, करियर तुम डिसाइड करोगे, ना कि कोई शर्मा आंटी। ऐसे ही बेबाक और ब्लंट ओपिनियंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। द शुड टॉक्स, सुधांशु रंजन साइनिंग ऑफ।